आर्यवर्धन की कहानी। उसने खुद को रॉयल लाइब्रेरी के गुप्त कमरे में बंद कर लिया था। वो एक ऐसी विधि करने जा रहा था जिसकी सख्त मनाही थी। बाहर गार्ड्स अपनी भारी कुल्हाड़ियों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गुस्से में चीख रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इन दरवाज़ों का काम ही लोगों को बाहर रोकना था। ये रिचुअल उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसके पास पूरी जानकारी नहीं थी। वो दुविधा में था कि ये काम करेगा भी या नहीं, मगर वक्त हाथ से निकल रहा था। अब नहीं तो कभी नहीं। उसका जीवन लगभग खत्म हो चुका था। वो कल का सूरज नहीं देख पाता। उसके कांपते हुए हाथों ने उस काली किताब को थामा और अपने खून की एक बूंद से उसे जगा दिया। तभी वो लोहे के दरवाजे धमाके से खुल गए और पूरी दुनिया सफ़ेद रोशनी में डूब गई। सर में तेज दर्द के साथ उसकी आंख खुली। मैं कहाँ हूँ? आर्यव ने सोचा। आसपास देखा तो वो एक शानदार कमरे में एक बड़े से बेड पर लेटा था। ऊंची छतें और सजे सजाए वॉलपेपर्स। वो कामयाब हो गया था। ये बहुत बड़ा खतरा था, पर वो बच निकला। वो 200 साल पीछे मॉडर्न जमाने में वापस आ चुका था, उस दौर में जब वो सिर्फ एक नौजवान था। ये उसका वही पुराना कमरा है। बचपन यहीं गुजरा था। ये उसके पिता का महल है, जो द वर्धन फैमिली के एल्डर में से एक हैं। ये उन 5 सीक्रेट परिवारों में से हैं जो पूरे महाद्वीप पर कब्जा रखते हैं। उसका नाम है आर्यवर्धन, इस परिवार का वारिस। लेकिन यहाँ उसका बचपन खुशी से नहीं बीता था। इस बड़े खानदान का एक वारिस होने के बावजूद उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। वो परिवार की उस गुप्त विद्या को नहीं सीख पाया जो सबके लिए ज़रूरी थी। इस हार की वजह से सब उसे नीची नज़र से देखते थे। उसके बाद जब कमिंग ऑफ एज की सेरेमनी आई तो वो मुश्किल से पास हुआ। उसे परिवार में एक मामूली सा काम दे दिया गया, जहां उसने कुछ साल चैन से बिताए। लेकिन फिर सब बदल गया। दुश्मनों ने उसे एक साजिश में फंसाया। अपने एक दोस्त को बचाने के लिए उसने परिवार का नियम तोड़ा, और ऐसे परिवार में नियम कभी नहीं टूटते। उसे घर से निकाल दिया गया। अगले 20 साल उसने भूख और गरीबी में काटे। फिर आई द रेकनिंग नाइट। उस दिन दुनिया के नियम ही बदल गए। उस रात आर्यव के किस्मत ने करवट ली। उसका शाही खून जाग उठा। लेकिन जब वो वापस लौटा तो सब खत्म हो चुका था। उसके परिवार ने किसी बड़े खिलाड़ी से दुश्मनी मोल ले ली थी और एक ही रात में पूरा खानदान मिटा दिया गया। जहां कभी महल खड़े थे, वहां सिर्फ जली हुई राख थी। कोई नहीं बचा था। उसके अपने सब मर चुके थे। वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसकी पहुंच से बाहर। कई साल अकेले भटकने के बाद उसने अपनी एक दुनिया बसाई, शादी की, बच्चे हुए, मगर उसका अतीत उसके पीछे था। जिसने उसके खानदान को खत्म किया था, उसने उसे ढूंढ निकाला। उस दरिंदे ने आर्यव की आंखों के सामने उसकी पत्नी को मार किया और उसके बच्चों के शरीर से उनका असली खून निचोड़ लिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आर्यव किस्मत से बच गया, पर वो बुरी तरह जख्मी था। उसे पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। वो अपने पुराने घर गया, राख को खोदा और वहां उसे वो काली किताब मिली। लोग उसे बेकार समझते थे, क्योंकि उससे सिर्फ 1 सेकंड पीछे जाया जा सकता था। लेकिन आर्यव को एक राज पता था, एक ऐसी कमजोरी जो किसी को नहीं मालूम थी। इस किताब के लिए उसने सालों लाइब्रेरी में नौकरी की, और आज अब वो वापस आ गया है। वो अब एक बेहतरीन जिंदगी जिएगा। वो अपनी जानकारी से ऐसी शक्ति बनाएगा जिसका कोई मुकाबला ना हो, और जिन्होंने उसे दर्द दिया है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सबसे पहले उसने सोचा, उसे अपने परिवार में अपनी जगह बनानी होगी। वो क़यामत की रात आने वाली है। दुनिया अभी एक भोले बच्चे की तरह है। अभी दुनिया के नियम पक्के नहीं हैं, और वो इस दुनिया को धोखा देने वाला बैड अंकल बनेगा। उसने तकिए के नीचे अपना फ़ोन देखा, वही चमकता हुआ गोल्ड बैक वाला फ़ोन। टाइम हो रहा था सुबह के 5:16, 21 जून। आज रात कमिंग ऑफ एज की सेरेमनी है। अगर वो एक दिन भी लेट होता तो सब गड़बड़ हो जाती। वो बेड से उतरा, शर्ट उतारी और अपने दुबले शरीर को देखा। वही बैंगनी ग्रे सिल्की बाल। लोग इस रंग का मजाक उड़ाते थे, पर आर्यव जानता था ये उसके अनोखे शाही खून की निशानी है। उसे इसे जल्द से जल्द जगाना होगा। ठीक 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशानी अंदर आई, जो उसके पिता की खास मेड थी। छोटे मालिक, जाग जाइए। मालिक ने कहा है कि आपको 6:30 बजे तक ब्रेकफास्ट के लिए पहले डाइनिंग रूम में पहुंचना है। आर्यव ने गर्दन हिलाई। ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। उसने नहाकर कपड़े बदले और अपने परिवार के कड़क नियमों के बारे में सोचने लगा। उसने खिड़की से बाहर उगते हुए सूरज को देखा। यही सही वक्त है।